वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आपने ऑब्जर्व किया कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। और गाइस, इसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट रीज़न भी है। तुझे कैसे मार्केट में मैं नया था, 20-30% 50% से बहुत ही खुश होता था, बट उसके बाद जब मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को जल्दी बेचने के बाद वो सब स्टॉक 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो गए, तो ऑफकोर्स गैस मुझे समझ में आया कि ऑफकोर्स थोड़ी सी तो गलती ज़रूर है। बिकॉज मार्केट में गैस पैसा तो आप बना लेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो वॉरेन बफेट दोस्तों कितने बड़े इन्वेस्टर है बताने की आवश्यकता नहीं, वो 90 साल के भी हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों सब कोई उनका वेल्थ देखता है, कोई ये देखता नहीं कि वॉरेन बफेट साहब ने कितने लंबे इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के बाद कॉर्पस बिल्ड किया। और इसलिए बोलता हूँ कि इसको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और जो कंपनी कल भी थी आज भी है आने वाले कल में भी रहेगी उसमें एकदम निवेश करें। मार्केट में जितनी भी तबाही मच जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें रिकवरी ज़रूर होगी। तो वॉरेन बफेट गाइस $5 से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किए थे, और आप देख सकते हैं कि उनके पास अभी के टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें देखने को मिलते हैं। और गाइस सरप्राइजिंगली 99% जो वेल्थ है वॉरेन बफेट ने गाइस 50 ईयर्स के बाद कमाया। तुझे गाइस यही मैं सिखाना चाहता हूँ। मार्केट में मैं देखता हूँ कि बहुत लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं बिकॉज 6 महीना 8 महीना स्टॉक चला नहीं और वो भाग जाते हैं। असली गाइस समझ में आता है कंपनी के बारे में जब उसको कम से कम 10 साल होल्ड करें, तभी समझ में आएगा कि कंपनी की ग्रोथ कैसे है। तो अगर वॉरेन बफेट का देखे समीकरण तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे गैस कैसे इनका वेल्थ बढ़ता हुआ देखने को मिला। और गैस ये जो हॉरिजन है ये देखने में तो बहुत ही सहज लगता है, बट यस इसके लिए गैस बहुत ही कड़ी मेहनत और कड़ी जो पेशेंस है उसकी आवश्यकता ज़रूर होती है। बीच में गैस एक स्टॉक को लेकर स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, और उसमें गैस मुझे लगता है कि आप चाहें तो अभी भी पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट हिट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आराम से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे गैस अपॉर्चुनिटी मिस होती है मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। बजाज फिनसर्व के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, फाइनेंस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। तो गैस इसके पहले इसमें करेक्शन नहीं हुआ था, ये 200 टूट के 4000 के आसपास भी गया था। और जिन्होंने गैस मार्केट में टाइमिंग करने की कोशिश की 20,000 के आसपास जर्नी मिस करी, और गैस हाल फिलहाल में ही ये स्टॉक टूट के 10,000 के आसपास भी आया था और फिर से भागता हुआ देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक की बात कीजिए, मैंने आपको साफ साफ इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा बहुत सारे स्टॉक जो मल्टी बैगर बन गए हैं उन सब के बारे में कवरेज दी थी। यस एक आधे स्टॉक अभी भी चल नहीं रहे हैं, बट येस मैक्सिमम स्टॉक की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गाइस अच्छा खासा वेल्थ जरूर इसने क्रिएट किया। आईटीसी की बात की जाए साफ साफ लिखा था मैंने कि 3 साल के लिए खरीद के भूल जाओ, आपके मैसिव पैसे जरूर बनेंगे। और गाइस जिन्होंने आईटीसी पर उस समय भरोसा दिखाया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्मूला के तौर पर सही समझा, तो गाइस आज उनके पैसे आईटीसी जैसा स्लो मूविंग स्टॉक में भी दोगुने होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। नहीं गाइस कि लाइक मैं वीडियो बना के थक गया, इसके पहले भी मैंने आपको साफ साफ बहुत बार एक स्टॉक के बारे में बताया था कि करेक्शन में मिल रहे हैं और लाइफ में गाइस शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उस समय गाइस मैंने आपको थंबनेल बना के बताया था कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक मल्टी बैगर स्टॉक जो निफ्टी 50 में आता है उसमें 45% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। और लॉन्ग टर्म में गाइस मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट भी इस ग्रुप को ध्यान देते नहीं, और असली पैसा गाइस इसी में बनता है, ना खुद खरीदेंगे ना दूसरों को खरीदने देंगे, और इसी बीच में गाइस यही सब स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक्स बन जाते हैं। की बात की जाए तो गैस उस समय 11,000 के आसपास था, और इसने गैस 10,800 का बॉटम लगाने के बाद एक बहुत ही शार्प रिकवरी ज़रूर की थी। तो बहुत लोग तो गैस इंट्रो देख के समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इधर पे एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेड कमाने का मौका हो सकता है। फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम इधर बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। यस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ इसमें आ जाएगी, किसी को पता नहीं था, बट अगर नहीं भी आती दोस्तों तो ये स्टॉक फिर से लाइफ टाइम हाई लगा था, आप लिख के ले लीजिए। बिकॉज कंपनी वही जो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बचाएं और बढ़ाए भी। तो इसके पहले गैस मैंने चीख के कितने बार आपको इनकरेज किया था, मैं आज ही बोल रहा हूँ इस कंपनी को टाइमिंग ना करें। आने वाले कल में गैस मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनते हैं, शॉर्ट टर्म में सिर्फ न्यूज़ आती है और मार्केट गिरता है भागता है वही ड्रामा चलता है, बट असली गैस जो पैसे बनते हैं वो 3-5 साल में बनते हैं। जिन्होंने गैस 2-3 साल पहले बजाज फिनसर्व में पैसे लगाया, फिनेंस से पैसे लगाए, वो तो आज माला माल है। इसके पहले भी गैस 2,000 के लेवल मैंने बजाज फिनेंस को बहुत बार कवर किया था, वो स्टॉक भाग के 8,000 का भी हुआ। मेरे हिसाब से गैस इसमें अगर एक करेक्शन होता है आप इसको पोजिशनल ट्रेड के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट हिट नहीं भी हुआ तो लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर के तौर पे आप इसको स्प्लिट के पहले भी खरीद सकते हो। बहुत दिन नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन यस मेरी हमेशा कोशिश होती है कन्विक्शन बिल्ड करना। स्टॉक तो आपको हमेशा बहुत लोग बताते हैं, बट कन्विक्शन कितने लोग बता पाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ स्टॉक का नाम सुन ले भाग जाए ऐसा नहीं होता। मैंने क्यों दिखाया वॉरेन बफेट के बारे में, जहाँ पे आप दोस्तों बार बार क्वेश्चनिंग ना करें कि मेरा सर अभी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिजनेस में दम है, बस दैट्स इट। प्रोमोटर सही है, बिजनेस में मोट है, कंपनी अपने लीडर सेक्टर के लीडर्स है, तो क्या दिक्कत वाली बात है। तो जिन्होंने कहा इस टाइमिंग क्या ये सोच के कि फिर से 9,000 8,000 आएगा, बहुत लोगों की बात
बातें सुन के आज तो कैसे पछता रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट मार्केट को टाइमिंग करना और B2 बजाज ट्विंस को टाइमिंग करना ये लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। ये सब ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करके देती है और दे भी रही है। इसके पहले भी गैस बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ने हमेशा निवेशक को माला माल किया, बट यस बीच में भी गैस बड़ी बड़ी कंपनी में भी बड़ा बड़ा शौक होता है। तो हाल फिलहाल में गैस 1:5 की स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम जो कंडीशन इमर्ज हो रही है ये इनके हक में देखने को जरूर मिल रहे हैं। अगर आप देखें बहुत लोगों ने इधर पे सेल का टारगेट भी दिया है, बहुत लोगों ने बाई का टारगेट भी दिया है, तो हमें गैस इससे उत्तेजित या फिर लाइक डिप्रेस नहीं होना है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो स्प्लिट के पहले गैस बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि 17,800 18,000 के आसपास भी जाने की क्षमता रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी इसमें एक रूम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्लिट की न्यूज़ हो गई तो फैक्टर इन हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे गैस ये कंपनी ने बहुत दिनों के बाद 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश की और इधर से ये निकलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छी खासी पैसे बनाने की क्षमता हो सकती है। कंपनी की बात की जाए कोई दगी हुई कंपनी नहीं है गैस, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्विंग ट्रेड अगर आप लेते भी हैं तो अच्छी कंपनी में लिया करें। अगर आपके मार्केट अकॉर्डिंग नहीं चला, कल दोस्तों का चाइना ताइवान का न्यूज़ आ गया, बहुत उल्टा सीधा लाइक मार्केट में माहौल हो गया, तो मार्केट गिर सकता है, तो कंपनी भी गिर सकती है। बट ये अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक जरूर करती है। इसके पहले गैस बहुत लोगों ने 15,000 पे खरीदा था, जब 11,000 आ गया तो बहुत लोगों ने ट्रोल किया। तो मैंने आपको साफ साफ बताया ट्रोलिंग से गैस मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट येस यहाँ पे गैस जो सीखने वाली बात है कन्विक्शन, बहुत लोगों के पास एवरेजिंग करने का मौका था, बट डर डर के जिन्होंने निवेश किया उनके पैसे बन रहे हैं। तो मार्केट कैसे चलता है गैस इसको सीखने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पे लोग बताएंगे तो ज़रूरी लेकिन सिखाएंगे नहीं। तो कंपनी की बात कीजिए हम 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और मैंने क्यों थंबनेल में लिखा है कौड़ी के भाव पे है। अगर आप इसके बिजनेस को देखें और इंश्योरेंस बिजनेस को देखें तो HDFC लाइफ SBI लाइफ दोस्तों इससे ज़्यादा वैल्यूएशन कमांड करती है, और ये अभी भी दोस्तों अपने पीयर से काफ़ी सस्ता प्राइस से मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें अभी भी गैस ऑल टाइम हाई से ये 4,000 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी क्वाइट इनलाइन ज़रूर है। बात कंपनी के सेल्स की तो आप देख सकते हैं गैस कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं, हर साल 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ इवन 70,000 करोड़ के आसपास सेल्स करने वाली कंपनी है। कंपनी के अगर आप प्रॉफिट देखें आप देख के दंग रह जाएंगे, 3,500 करोड़ 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास की इनकी प्रॉफिट है। तो ऑफकोर्स गाइस $1 बिलियन का मार्केट कैप होना और $1 बिलियन का बैलेंस शीट होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ऑफकोर्स गाइस जोमेटो तो $1 बिलियन का मार्केट कैप तो ज़रूर ओन करता है, बट येस उनके $1 बिलियन के बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नहीं है। तो जो कंपनी प्रॉफिट पेश करती है उसको आप हल्के में ना ले, बट लॉन्ग टर्म में गाइस आपको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ जितना बने रहेंगे उतने पैसे बनेंगे। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस को मैंने आज से नहीं खरीदा है, बहुत पहले से खरीदा। और गाइस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको टाइमिंग करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है, और बहुत लोगों ने गाइस अभी के टाइम रियलाइज़ भी कर लिया होगा। बात सुन के मोटिवेट होकर कोई गलत स्टेप लेने से बचिए। मेरे हिसाब से गैस मैं इस वीडियो को बना क्यों रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोगों ने बोला कि सर स्विंग ट्रेड कहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जब से गैस इसमें स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली, नंबर्स अच्छे हैं, बजाज ट्विंस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, और बहुत दिनों के बाद दोस्तों अगर आप देखिए बजाज फिनसर्व में भी एक बुलिश क्रॉसओवर के साथ साथ दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो मार्केट में गैस कभी वीकनेस हुई और इसमें कभी भी गैस 3-5% के आसपास फॉल होती है, फिर से गिर के 14,000 के आसपास 13,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। आप बिना डरे हुए कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं इस लेवल पे। येस बहुत लोगों को प्राइस महंगा लगेगा दोस्तों, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, ये माइंड का गेम होता है। 14,000 का एक स्टॉक लें और 1400 का 10 स्टॉक लें, बात एक ही है, दोनों अगर 20% बढ़ेंगे तो उतना ही मुनाफा होगा। बट येस यहाँ पे क्या जो कंडीशन इमर्ज हो रही है दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है और प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों अभी भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग जो कैंडल्स हैं अभी के टाइम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस अभी के टाइम अगर आप देखें जो स्टॉक हैं ओवर सोल्ड जोन से ओवर बॉट जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अभी आप चाहें तो थोड़ा सा डिप का इंतजार कर सकते हैं। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक स्टॉक कम से कम अभी खरीद लें। आप चाहें तो स्प्लिट के बाद भी खरीद सकते हैं, बट येस ये उनके लिए है जिनको स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड इसके पहले लेना है। इसे बता दूँ गैस अगर मान के चलिए भाव नहीं भी आता है, ये स्टॉक मार्केट है, कोई गारंटी मार्केट नहीं होता है, हम लोग हमेशा प्राइस की मूवमेंट से शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं। तो ऑफकोर्स गैस आपका जो स्टॉप लॉस अगर आप अभी खरीदते हैं 13,500 होना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस का शॉर्ट टर्म काम ना करें। लेकिन ये अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आप चाहें तो 1,000-1,200 पॉइंट के आसपास डिप का वेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी धीरे धीरे खरीद सकते हैं, अगर आपको वेट करना है तो वो भी खराब रणनीति नहीं है। बट यस इस कंपनियों का इस हर एक डिप में लॉन्ग टर्म के लिए आप शामिल करिए। बजाज फाइनेंस के साथ इस कंपनी को भी रखिए। अगर आपको इसके बदले HDFC लाइफ SBI लाइफ है देन ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यस इस कंपनी में कैसे मुझे लगता है कि 15-20% के आसपास स्प्लिट के नंबर्स के पहले थोड़ा सा रूम दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो हो दोस्तों मैंने जो लेसन सिखाने की कोशिश की आपको बाई हार्ट याद भी हो गया होगा, सीखिए फिर से वीडियो देखिए और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक चाहे जो भी हो हमें अपनी रणनीति को नहीं भूलना है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो
बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।